हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू द सैनिक एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का 6th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट टॉपिक है एनिमल्स नर्वस सिस्टम, मतलब कि एनिमल्स का नर्वस सिस्टम। गस्टैटरी मतलब कि टेस्ट से रिलेटेड और ओल्फैक्टरी मतलब कि स्मेल से रिलेटेड। ओके, फर्स्ट सब टॉपिक व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि स्नीजिंग, साइज ऑफ द पीपल चेंज। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारे प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, और जब हम बहुत ज़्यादा लाइट में होते हैं तो हमारा जो प्यूपिल का साइज़ होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है। और ये रिफ्लेक्स, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है। थिंकिंग टिश्यू मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्स आर्क अभी हम इसको पढ़ेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ये दो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। बीच में देख सकते हैं आप लोग, डार्क कलर का न्यूक्लियस है। सेल बॉडी है, डेंड्राइट। डेंड्राइट जो मैसेज रिसीव करता है, एक्सॉन उसको कैरी करके नर्व एंडिंग्स तक ले जाता है। नर्व एंडिंग मतलब नर्व की लास्ट वाली पार्ट, नर्व एंडिंग। ये दूसरे वाले न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। और देखो एक और चीज़ है, जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का उसको साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स, उसको ये बोर्ड में आ चुका है सवाल। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने आपको बताया। बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि एक्सॉन, एक्सॉन क्या है? ये वाला पार्ट। तो एक्सॉन मसल फाइबर, हमारे मसल फाइबर से कनेक्ट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैपिलरी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में माइट कैसे ही कनेक्ट होता है इसमें ये बताया, माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, अब रिफ्लेक्स आर्क समझ लेते हैं क्या होता है। तो जब हमें रिसेप्टर्स मतलब कि हीट या पेन जब होता है हमारे स्किन में, हीट या पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, तो हमें कैसे पता चलता है कि हीट या पेन हो रहा है, और तो हम बिना सोचे समझे जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं, कैसे? ये यही बताएगा। सेंसरी न्यूरॉन। तो जब मैसेज ब्रेन तक ले जाना होता है, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे में जब भी कोई मैसेज जाता है, मतलब कि कैरी होता है, सेंसरी न्यूरॉन ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से जो मैसेज आएगा हमें कुछ करना है, मतलब जो मैसेज आएगा कि तुरंत हाथ हटाना है, तो वो मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। हीट या पेन हो रहा है, हमने मतलब गर्म चीज़ होती है तो हमें हीट, गर्म होता है या फिर हमें दर्द होता है, हमारे हाथ में गर्मी मतलब हम जलने लगते हैं, या फिर पेन होता है। तो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन इसको कैरी करके ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, फिर वहाँ से मैसेज आएगा, मैसेज टू ब्रेन। फिर यहाँ पे रेडियो न्यूरॉन है। ठीक है, ये मैसेज फिर वापस सेंड करेंगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जहाँ पे यहाँ पे हमारा मसल इन आर्म इफेक्टर। इफेक्टर क्यों? क्योंकि मतलब ये यही तो इफेक्ट हो रहा है, जब ये कांटेक्ट करेगा तब हम अपना हाथ हटाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा पूरा रिफ्लेक्स आर्क होता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हीट या पेन हो रहा है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स को कैरी करके ले जा रहे हैं। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद वहाँ पे रिले न्यूरॉन है। फिर मैसेज टू ब्रेन, फिर वहाँ पे ब्रेन से मैसेज जाएगा, ब्रेन पे मैसेज जाएगा। फिर उसके बाद रिले न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, फिर इफेक्टेड मसल इनाम। तो वहाँ से जो ऑर्डर आया होगा ब्रेन से, वो यहाँ पे होगा, मतलब कि हमारा हाथ हट जाएगा वहाँ से। और ये रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, सेकेंड ह्यूमन ब्रेन। तो अब हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स का बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, जो हिंड ब्रेन होता है वो पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम से बना होता है। ठीक, फोर ब्रेन देखते हैं। फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेन जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन होता है। ये क्या करता है? रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, मतलब अलग अलग रिसेप्टर से ये इम्पल्स को रिसीव करता है। एक और हियरिंग और स्मेल का भी काम मतलब फोर ब्रेन ही करता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, सेंट्रल मैंने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये मेन है। वॉलंटरी एक्शन मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हम हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं। इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, मतलब बीटिंग ऑफ हार्ट,
इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हम सो रहे होंगे तब भी वो फंक्शन हमारी बॉडी में होगा, ठीक है। तो फोर ब्रेन का फंक्शन हमने पढ़ लिया। मिड ब्रेन और जो हिंड ब्रेन होते हैं वो मेनली वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। हिंड ब्रेन, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स का देखिए, पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है। सेरिबेलम किस में हेल्प करता है? वॉक इन स्ट्रेट लाइन में टहलने के लिए। साइकिलिंग, पोस्चर, बैलेंस, हमारी बॉडी का पोस्चर कैसे है, हम कैसे खड़े हैं, हम कैसे बैठे हैं, साइकिलिंग, ये सब कौन मतलब कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। वॉलेंट्री एक्शन मतलब कि जो हमारे विल में है, मतलब जो हम कर सकते हैं, जो हम कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, उस एक्शंस को। इनवॉलेंट्री एक्शंस, हिंड ब्रेन, मेड्यूला, हाँ, हिंड ब्रेन, मेड्यूला, हिंड ब्रेन और मेड्यूला मिलके जो कंट्रोल करते हैं वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। सेलिवेशन, हमारे माउथ में जो वाटर आता है मतलब कि सलाइवा, वो भी कंट्रोल होता है हिंड ब्रेन और मेड्यूला के द्वारा। वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग भी हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड। तो जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो कैसे प्रोटेक्ट है? बोनी बॉक्स मतलब कि फ्लूइड फिल्ड बैलून। तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो बोनी बॉक्स की स्ट्रक्चर में मतलब फिक्स्ड है, और ये फील्ड है किसी फ्लूइड फिल्ड बैलून। अब यहाँ पे देखो, ये ह्यूमन ब्रेन है, यहाँ पे क्रेनियम है, क्रेनियम को ही स्कल कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है इसके अंदर है, तो जो स्कल है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये भी हो गया कि हमारा टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट है, क्रेनियम भी हमें मदद कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है स्कल भी, ठीक है। बम्टी स्ट्रक्चर, तो हम अपने पीछे देखेंगे बैकबोन की साइड, तो वहाँ पे एक बम्टी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी को बैकबोन कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। थर्ड, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे कॉज करता है? व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर मस्ट मूव। तो जब नर्व इम्पल्स मसल रीच करता है, मतलब पहुंचता है, जैसे कि ब्रेन ने मतलब कोई मैसेज दिया, तो जो नर्व इम्पल्स है जब वो मसल पे पहुंचेगा तो मसल फाइबर मस्ट मूव, मसल फाइबर तब मूव करेगा, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन आर्क में पढ़ा, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स चेंज शेप। तो मसल सेल के पास स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि मदद करते हैं शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। तभी हम अपने हैंड को, लेग को इधर उधर मूव कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन, तो हम देखा होगा छुई मुई एक प्लांट होती है जिसको हम टच करते हैं लीफ, तो वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है, सेंसिटिव प्लांट। इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, ये मिमोसा फैमिली का से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इमीडिएट मतलब जो जल्दी से रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस से, कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिकल, देखो जो प्लांट है उसमें नर्वस सिस्टम तो है नहीं कि वो सोचेगा फिर करेगा, नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल केमिकल होता है, सेल से सेल, इलेक्ट्रिकली केमिकली, ठीक है। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग। तो ये जो फोल्ड हो जा रहा है, जैसे कि ये लीफ है, हम जब इसको टच करते हैं तो इसके लीफ अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने आप ये ओपन हो जाती हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग। तो जो प्लांट सेल्स का जो शेप है वो कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। कैसे हो रहा है? उनके अंदर का जो अमाउंट ऑफ वाटर उनके अंदर वो बदल रहा है तब। इन रिजल्टिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब कि ज़्यादा स्वेल हो जा रहा है, फूल जा रहा है, और श्रिंकिंग या फिर ज़्यादा श्रिंक हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है। एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स, तो यही सारे अमाउंट ऑफ वाटर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, स्वेल हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, इसी वजह से उसका शेप क्या, रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का रिस्पॉन्स। तो जो हमारा शूट है वो हमेशा सनलाइट के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब कि ग्रेविटी, रूट पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है क्योंकि ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है, मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स, ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ जाता है। शूट जो होता है वो निगेटिवली जियोट्रोपिक होता है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी से दूर जाता है, मतलब कि अपवर्ड्स जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता। थर्ड टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, मेल एंड फीमेल। हाइपोथैलेमस मेल में, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पायराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस,
pancreas, adrenal glands, testes, hypothalamus, female में, pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, pancreas, adrenal glands, ovary. Now we are going to study हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड और उसका फंक्शंस. ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स. थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्लैंड regulates metabolism for body growth. Insulin pancreas regulates blood sugar level. Testosterone testes development of male sex organs. Estrogen ovaries development of female sex organs, regulates menstrual cycle, etc. Adrenal glands adrenal adrenal gland क्या secrete करता है? Adrenaline hormone. It prepares our body for action. Releasing hormones. Hypothalamus stimulates pituitary gland to release hormones. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बोर्ड में आए हैं. Which of the following is a plant hormone? Insulin, thyroxine, estrogen, cytokinin. इंसुलिन हमने देखा है कि यहाँ पे देखा है इंसुलिन पैनक्रियाज सिक्रेट कर रहा है. ठीक है. ईस्ट्रोजन ओवरीज, थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्लैंड. द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप किसे कहते हैं? डेंड्राइट, साइनेप्स, एक्सॉन, इम्पल्स. साइनेप्स. द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, regulating the heartbeat, balancing the body, all of the above. ठीक है. And thanks for watching. Like my video and subscribe my channel.